महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और इस साल शिवरात्रि पर प्रभु महादेव माँ पार्वती आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि शिवरात्रि पर या शिवलिंग पर भोले बाबा की पूजा करते समय क्या चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है और ऐसी क्या चीज़ हम भोलेनाथ को समर्पित करें कि हमें पूजा और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो वीडियो से पूरा बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही छोटा शार्ट वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है, 5-6 मिनट का वीडियो है। पूरा ज़रूर देखिएगा और आप सभी के से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम महादेव के नाम पर कमेंट कर दिया कीजिए, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आइए जानते हैं शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और इसका क्या महत्व है। शिव पूजन में काले तिल का प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से सर्पदोष, शनि की 7.5 व ढैया का अशुभ प्रभाव कम होता है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और सभी पाप दोष से मुक्ति मिल जाती है और शंकर भगवान की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह जो है काला तिल जब शिव जी को समर्पित करते हैं, उसका फल सबसे बड़ा फल होता है कि हमें जो भी अनजाने में हुए हमारे जो है अनजाने में हुए पाप दोष होते हैं, सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और साथ ही हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर कच्चा चावल चढ़ाने से पूर्ण अक्षत चढ़ाने से क्या फल मिलता है। जबकि हम पूजा करते हैं तो प्रतिदिन हम शिवलिंग पर जो है अक्षत पूर्ण अक्षत समर्पित करते हैं। तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चावल अक्षत चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर हम महाशिवरात्रि पर कुछ नहीं कर सकते तो हम ये 3 चीज़ें चढ़ाते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, बड़े से बड़े पूजा की फल की प्राप्ति होती है और रुद्राभिषेक का जितना कराने से जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल ये चीज़ें चढ़ाने से होती हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। मान्यता है कि शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल प्राप्त होने के साथ धन लाभ भी होता है। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते समय इस मंत्र को बोलने से जो है कोई मंत्र आप चाहे शिव जी का मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माना जाता है कि सभी विघ्न बाधाएं जो हैं दूर होती हैं। तो जो है अक्षत चढ़ाते समय जो मंत्र बोला जाता है वह भी मंत्र जो है स्क्रीन पर दे दूंगी, तो मंत्र आप याद कर लीजिएगा। जब हम मंत्र बोलकर कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो वह पूर्ण फल देता है। तो इस तरह गेहूं अगर हम समर्पित करते हैं, हमारी जो है बहुत दिनों से प्रार्थना है, कोई मकान को लेकर या कोई भी बड़ी मनोकामना है या संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत दिनों से जो है प्रयासरत हैं, तो आप प्रतिदिन गेहूं की बाली शिवलिंग पर समर्पित करें। और अगर इस शिवरात्रि महाशिवरात्रि का उपाय है तो आप शिवरात्रि के दिन गेहूं का 1 बाली लेकर आएँ, 2 बाली, और शिव जी को समर्पित करें उस दिन। उसमें से गेहूं निकाल ले, 12 दाने निकाल लें। समर्पित करने के बाद आप 12 दाने निकाल कर किसी जगह रख लें, सुरक्षित जगह अपने पूजा के कमरे में। और महीने में हर शिवरात्रि जब आती है, हर महीने में शिवरात्रि आती है, तो ऐसे इस शिवरात्रि जब आप जो है समर्पित करेंगे गेहूं, तो इस शिवरात्रि के बाद जो अगली शिवरात्रि आती है तो आप एक गेहूं समर्पित करें, अपनी मनोकामना लेकर पूजा पाठ करें जैसे करते हैं, और घी का दीप प्रज्वलित करें, अपनी कामना कहें। उसके बाद ऐसे ऐसे 12 शिवरात्रि, अगले शिवरात्रि जब आएगी 2026 में, तो उसके बीच 12 शिवरात्रि पड़ती है 12 महीने में। तो आप 12 दाना आप हर एक शिवरात्रि को चढ़ाएं। आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, बड़ी सी बड़ी मनोकामना, अगर संतान प्राप्ति की कामना होगी तो प्रखर और बुद्धिमान और योग्य संतान की प्राप्ति होगी, मकान की कामना होगी वह भी पूरी होगी, बड़ी से बड़ी सर्विस की कामना होगी वह भी पूरी होगी। तो बड़ी से बड़ी कामना लेकर अगर शिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो आपके उपाय जो है
का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो अगर गेहूँ समर्पित करते हैं आपको, तो गेहूँ समर्पित करने से धन सुख समृद्धि मिलती है, साथ ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है और घर में धन वैभव बढ़ता है। तो इस शिवरात्रि यह उपाय अवश्य करें। और बेर, जो शिवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर बेर का भी ऐसे उपाय किया जाता है। आप जो है शिवलिंग पर बेर समर्पित करें, 6 बेर 12 बेर जितना हो आप समर्पित करने के बाद वह बेर आप, वैसे तो 11 21 51 यह शुभ माना गया है, लेकिन जितना हो सकता है समर्पित करें। उसके बाद आप ला के उसको रख लें। आपके जो भी रोग है, कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो उसमें आप कोई दुख हो जाए तो एक बेर अगर खा लेते हैं तो कहा गया है कि उससे राहत मिलती है और आपके शारीरिक कष्ट से जो है मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से अगर इस शिवरात्रि आप पूजा पाठ भक्ति भाव से करते हैं और इन चीज़ों को समर्पित करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर होंगे और शिव जी माँ पार्वती की कृपा बनी रहेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर में सुख समृद्धि होगी। तो अगर यह उपाय करने से आपको सब कुछ मिल सकता है तो उपाय ज़रूर कीजिए और दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 11 बार अवश्य करें। तो शिवरात्रि पर मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त पूजन के क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। आपके जीवन में दुख कष्ट है तो आप प्रदोष काल में 3 जगह दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। एक शिव जी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। यह 3 जगह दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें प्रदोष काल में। मतलब 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, साथ ही सभी कष्ट दूर होंगे। और इसके बाद अगर कुछ कर सकते हैं तो आप अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक प्रज्वलित करें, आंवले के पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें। इस जगह दीपक प्रज्वलित करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि होती है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो यह उपाय अवश्य करें। वैसे महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं पूजन का मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में 5:09 पर सुबह 5:49 तक है। प्रातः संध्या पूजन में जो है 5:34 से जो है AM 6:49 तक है, सुबह तक। संध्या काल में 5 बजे से 6:49 तक है। विजय मुहूर्त 2:29 PM से शाम से लेकर 3:15 शाम तक है। गोधूल मुहूर्त पूजन में 6:17 से शाम 6:42 तक है। संध्या पूजन 6:19 से 7:34 पर है। अमृतकाल मुहूर्त जो सबसे मुख्य है वह 7:28 से शाम 9 बजे तक है। सुमुहूर्त जो पूजा पाठ करने से आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर आप भक्ति भाव से शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी जो फैमिली है, रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे उत्साह बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है। हम मेहनत करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारी जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।